अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी एक मतलब फिर हाज़िर है नए दौर के प्लेटफ़ॉर्म से। नाज़रीन हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट सीनियर क्राइम रिपोर्टर सैयद जवाद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम, मैं ठीक। जवाद भाई, ये जो हनी ट्रैप वाले मामलात हैं, ये हमने माज़ी में भी बहुत सारे देखे। एक आप भी एक्सक्लूसिव एक हनी ट्रैप जो हुआ, वो आप मंज़र आम पर लाए हैं और उसपे हम गुफ्तगू भी करते हैं। सर, ये जो हनी ट्रैप अभी जिसके बारे में आप बात भी करने चाह रहे हैं, ये जो गैंग था, ये कौन-कौन लोग थे मुलव्विस और क्या तरीक़ेकार था इनका? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपने इस प्रोग्राम को जो है पहली प्रायोरिटी दी, क्योंकि ये हनी ट्रैप का जो इश्यू है, आपको पता है आजकल बहुत हाईलाइट है और ये क्रिटिकल इश्यूज़ हैं। इसमें लोग क्या करते हैं, शरीफ लोग, सादा लोग इंसान होते हैं, उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं थ्रू, हुँ, आपको पता है, ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, इंस्टाग्राम, हुँ, हुँ, फेसबुक, हुँ, व्हाट्सऐप, इस पर इनको फँसाते हैं। इनका ये टारगेट लेते हैं कि हमारा हुँ, हुँ, टारगेट कौन-सा शरीफ, कौन-सा बिज़नेसमैन होगा, फिर उसको ये हुँ, हुँ, ब्लैकमेल करते हैं। फिर हमारी एक हुँ, हुँ, फ़ोर्स है सीसीडी, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। आपको पता हुँ, हुँ, होगा कि आजकल लेपे में पिस्टल चलने का रवाज जो है, हुँ, दिन-ब-दिन हुँ, तूल हुँ, पकड़ता जा रहा है। तो ये लोग बिल्कुल। शरीफ लोगों को पहले फँसाते हैं, फिर उनको हुँ, सीसीडी के नाम पर धमकाते हैं कि अच्छा, तुम्हारे अच्छा, नेज़े में अच्छा। पिस्टल चल जाएगा, तुम्हारे हुँ, घर में हुँ, बदनामी होगी, इस मैटर को खत्म हुँ, करो। हुँ, तो मैं उस हुँ, हुँ, गैंग का आपको बताना चाह रहा हूँ। ये 3 भाई हैं, हुँ, हुँ, और इन 3 भाइयों के साथ एक लड़की है, महक अफ़ज़ल। ये हुँ, हुँ, 4 लोगों का गैंग है। इसके पीछे और मुहर्रिकात भी होंगे, लेकिन अभी जो प्रोब हुआ है, जो मंज़र आम पर आई है, इनकी एक तस्वीर जो आप स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं अपनी, हुँ, ये हुँ, शहबाज नामी शहरी है। ये हरबंसपुरे सरदार कॉलोनी में इसका एक घर है। वहाँ पे ये हुँ, हुँ, रिहाइश पज़ीर है मेरे ज़राए के मुताबिक, और एफआईआर भी मैंने पढ़ी। कसूर में इन्होंने 2021 में एक एफआईआर करवाई। ये हैप्चुअल है हुँ, बेसिकली। हुँ, हुँ, उसमें इसने बिल्कुल। एफआईआर के मतलब के मुताबिक कि मेरी भतीजी है, हम एक इस्लामी फर्ज अदा करने बाबा बुल्ले शाह दरबार पर गए और वहां से मेरी भतीजी गायब हो गई और किसी ने उसको जनाकारी करने के लिए, हराम काम के लिए अगवा कर लिया है। ये एक मुकदमा दर्ज करवाता है ए डिवीजन हुँ, कसूर के अंदर हुँ, हुँ, 2021 में। फिर हुँ, उस हुँ, शख्स को नामजद करते हैं ततीमे बयान में, और उससे हुँ, हुँ, भारी रकम वसूल करते हैं ब्लैकमेल करके। अच्छा, अच्छा। उसके बाद ये एक 2021 में ये एक पहला बकवा वाक़या होता है। पहला वाकया हनी ट्रैप का। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये 5 साल पहले इन्होंने ऐसा ट्रैप किया होगा। ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, ये बड़े हुँ, हुँ, तेज और चालाक होते हैं। फिर हमने इस हुँ, स्टोरी हुँ, को प्रोब किया, पता लगा ये शबाज़ कौन है। शबाज़ बेसिकली इसका नाम है शबाज़ दुमची। हुँ, ये हुँ, दुमचियों की रेडी लगाया करता था। डेरा हकीमा एक बाज़ार है, वहाँ के हुँ, ऊपर हुँ, ये सीके कबाब नहीं लगाते, वहाँ पर हुँ, ये हुँ, दुमचिए लगाता था। उसके साथ इसका भाई था हैदर जीरा मरासी। हुँ, ये हुँ, बेसिकली मरासी है, हुँ, और हुँ, ये जीरा इसका बिल्कुल। नाम है, हैदर जीरा। ये हुँ, दोनों हुँ, भाई लड़की को टारगेट देते हैं। सोशल मीडिया हुँ, ऐप हुँ, के थ्रू ये टारगेट अचीव करते हैं, इसको हुँ, हुँ, फँसाते हैं। फिर असले के ज़ोर पर उसे हुँ, कहते हुँ, हैं कि हम तुम्हारी एफआईआर करवा देंगे। जो शख्स हुँ, नहीं हुँ, मानता, डरता नहीं है, उसकी फिर ये एफआईआर भी करवा देते हैं। इन्होंने मुकदमा एक करवाया हरबंसपुरे थाने में, फिर हुँ, हुँ, वहां से भी इन्होंने भारी रकम वसूल की, अच्छा, टारगेट अचीव किया। ठीक है। 25 से 30 लाख रुपए सुनने में आया कि इन्होंने खरीद हुँ, हुँ, लिया, और उसके बाद उससे सुलह कर ली और मुलजिम छोड़ दिया। उसके बाद अच्छा। क्या होता है, इनका एक और भाई है, उसका नाम है मोहसिन मच्छर। हुँ, हुँ, ये बैकवर्ड ठीक एरिया है। के मरासी लोग हैं, तो हुँ, मरास के नाम से ही इनकी पहचान होती है। ये ठीक है। इन्होंने रेस कोर्स में फिर उस महक लड़की को इंट्रोड्यूस करवाया और एक और पर्चा अच्छा, करवाया जनाकारी का। अच्छा, अभी तक अच्छा। 3 एफआईआर जो है मुकदमात इन्होंने अपनी भतीजी के साथ मिलके करवाई हैं, और करोड़ों रुपए इन्होंने हुँ, हड़प हुँ, किए हैं बिजनेसमैन्स को हुँ, फंसाकर। इनका तरीका वारदात हुँ, क्या होता है, जी। मैं आपको जरा वाज़ह कर दूं। तरीका वारदात ये होता है कि इन्होंने एक दफ्तर बनाया हुआ है, जिसको आप कुबा खाना कह सकते हैं, और अच्छ बाहर स्क्रीन लगाई हुई है मार्केटिंग के हवाले से कि जी हम सहाफ़ी हैं अच्छ और एड्स प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ अखबारों में, मुख्तलिफ चैनल्स में, जिसमें ये हुँ, हुँ, सहाफ़ियों का नाम बदनाम कर रहे हैं। फिर ये बिल अखबारात के एडिटर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। फराडी यही करते हैं, आपको पता है। अब किसी हुँ, हुँ,
सेलिब्रिटी को तो नहीं पता ना कि ये हमारे साथ तस्वीर खिंचवाएगा और उसको ये कहाँ कहाँ फरोख्त करेगा। तो इनका ये वतीरा बिल्कुल। है। हम्म। ये तस्वीरें हम्म। खिंचवा कर सोशल मीडिया पे लगाते हैं। जो नए नए लोग हैं, स्टूडेंट्स बच्चियां हैं, स्टूडेंट्स लड़के हैं, हम्म। वो इनके शिकंजे में आ जाते हैं कि हो ये तो मीडिया वाले हैं, मार्केटिंग वाले हैं, ये हमें मौका हम्म। देंगे काम करने का, टीवी पर आने का। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हर एक का शौक होता है कि हम सोशल मीडिया पर आए, हम टीवी पर आए, हम हम्म। प्रोग्राम्स करें। तो ये क्या करते हैं, अमीर घरों के और पोश एरिया के लड़कों को बिल्कुल। अपने जाल में फंसाते हैं। जाल में फंसाने के बाद उस लड़की से इसकी दोस्ती करवाते अच्छा। हैं। टारगेट, लड़की दोस्ती करती है, दोस्ती करने के अच्छा। बाद अपने हालात और ये बताती है। लड़की कोई बाहर मैं की नहीं है, मैरिड थी। फैमिली की है, भतीजी है। भतीजी है, जी, फैमिली की, एफआईआर कोई के बाहर से मुताबिक लड़की इनकी नहीं है। भतीजी है। जी जी, अच्छा। ये गैंग है ना, बेसिकली एक गैंग है। इस गैंग फैमिली का का ही गैंग बनाया इंकशाफ हुआ है। हुआ। बिल्कुल, एक लड़की के साथ ये 3 भाई हैं, सगे भाई हैं। हम्म। हम्म। सगे भाई के अलावा इनमें 2-4 लोग और भी हैं जो अच्छा। सरे फहरिस्त है, जिनका ऑपरेशन जो है हमारी खबर के बाद शुरू हो गया, आपके प्रोग्राम के बाद भी ऑब्वियसली जब वायरल होगा तो लोग देखेंगे, लोगों को नॉलेज आएगी, अवेयरनेस आएगी कि कैसा ये ग्रोह है। ये ग्रोह कैंट के एरिया में काम कर रहा है। और काम अच्छा। ये कैसे करता है कि पॉश एरिया में, डिफेंस में, लिबर्टी में, गुलबर्ग में एड्स प्रोवाइड हम्म। करते हैं। लड़की बहुत ही भोली बनती है कि जी मैं मैरिड थी, मुझे डाइवोर्स हो गई है, मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे नौकरी चाहिए, नौकरी के बहाने जी मुझे कोई शख्स कमरे में ले गया, वहां पे ज्यादती कर डाली, ये इल्जाम तराशी करते हैं, उसके बाद डराते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम सीसीडी में तुम्हारी इंक्वायरी लेकर जाएंगे। फिर जाहिर बात है शरीफ अच्छा। लोग हैं, वो डर जाते हम्म। हैं कि हाइप क्रिएट होगी, बिल्कुल। हमारी फैमिली में इज्जत खराब होगी। वो डरते हैं, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपना मोबाइल दोस्तों से लिया, वो बेचा, लेके इनको पैसे दिए और ये बिल्कुल। हरामकारी में अपना अपना रिजक तलाश करते हैं। इनको अच्छा। ये अवेयरनेस नहीं है कि इनकी भतीजी है, एफआईआर के मुताबिक इनकी बेटी भी हम्म। घर में है, इनको माँ बहन हम्म। की कोई तमीज नहीं है। ये कौन लोग हैं, इनके जमीर बिके हुए हैं, ये जमीर बिल्कुल। फरोश लोग हैं। इल्जाम तराशी अच्छा, ये करना इनका वतीरा है। जवाब साहब, ये गिरफ्तार कैसे हुए, किस तरह ये पुलिस ने कैसे इनको पकड़ा, या किस तरह ये सब हुए मामला? ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। इनका अच्छा। इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अच्छा। इन्होंने ठीक है। गुज़िश्ता रोज एक शरीफ शहरी को दोबारा फंसाया कैंट के एरिया में, अच्छा। फंसाकर 25 लाख रुपया लिए है इन्होंने। अच्छा। अच्छा, जब वो 25 लाख रुपए दे के दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक हुआ, उसका हमसे राब्ता हुआ, उसने बताया, उन्होंने इनकी तस्वीर भी हमें भेजी। फिर हमने इसको प्रॉप किया, हमने थाने में दरखास्त दी, तो उन्होंने बताया इनके खिलाफ तो ऑलरेडी ये इन्होंने 3 पर्चे करवाए हुए हैं और लाहौर से बाहर भी मुख्तलिफ इन्होंने इनके ऊपर मुकदमात हैं इसी केस के। ये तो हनी ट्रैप करते हैं। पुलिस ने कहा हम्म। कि इस केस को हम गिरफ्तार करके दर्ज करेंगे। फिर ठीक पुलिस है। का ये भी कहना था कि अगर हमने एफआईआर फौरी तौर पे दे दी तो ये अपने इंटरम करवा के बाहर से बाहर जमानत करवा लेंगे। ये मैनेज कर लेते हैं, मुलजमान को डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम्हारी फुटेज वायरल कर देंगे। तो जो मदई होता है वो बेचारा अपनी इज्जत से बच जाता है, रुक जाता है। इस बार नहीं ये बचेंगे, क्योंकि इस बार हम्म। स्टेट मदई बनेगी, क्योंकि हनी हम्म। ट्रैप है। हनी ट्रैप को पंजाब पुलिस तो देख रही है, लेकिन अब हम्म। सीसीडी ने भी इसके खिलाफ ऑपरेशन करने का आगाज कर दिया है कि जो अच्छा। लोग ठीक है। बिजनेसमैन को, सादा लोगों को हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेल करते हैं, उनकी हम्म। इज्जतें खराब करते हैं, फिर उनसे पैसे लेते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। इन्होंने अब तक तकरीबन 90 लाख से जायद के पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। फिर जब मेरी एसपी इन्वेस्टिगेशन कसूर में बात हुई, मैं ए हम्म। डिवीजन के इंचार्ज से मैंने इन्हें एफआईआर भेजी, उन्होंने इसको प्रॉप किया। उन्होंने मुझे बताया कि सर इस ग्रोह की तो सुलह हो गई है। मैंने कहा इसमें सुलह कैसे होती है? वो कहते हैं हम्म। बंदे से ये पैसे ले लेते हैं और अदालत में बयान देते हैं कि ये हमारा मुलजिम नहीं है, तो पर्चा ठीक है। फिर खारिज हो जाता है या खत्म कर देते हैं। जब मदई कह देता है कि जी मेरा ये मुलजिम नहीं है, अपनी इज्जत हम्म। बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सेव करने हम्म। के लिए, तो फिर ये इसको परसू नहीं किया जाता। तो ये एक बड़ा बिल्कुल। मुतहर्रिक गैंग है जो लाहौर में कैंट डिवीजन में इस टाइम मुतहर्रिक हुआ है।
और इन्होंने लबादा उड़ा हुआ है सहाफत का, कभी किसी अखबार का, जुलाई अखबार, अगस्त अखबार, कभी फलाना न्यूज, कभी फलाना न्यूज। तो इनका ये वतीरा है कि लोगों को ब्लैकमेल करना, भत्ता लेना, सर बेसिकली लाहौर में कैंट बड़ा इन पोर्श एरिया है और दूसरा बड़ा हसास एरिया है, वहां पर ये कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? कोई इन्होंने इनकी एजेंसीज को इनका नहीं पता, क्यों इनका पीछा अभी तक नहीं हुआ? इनका पीछा इसलिए नहीं हो सका कि ये मैनेज कर लेते हैं मदइयों को। जब पैसे ले लेते हैं, पैसे लेकर उसे कहते हैं कि शुक्र करो सीसीडी के हवाले नहीं तुम्हारा केस कर दिया। अगर तुम कहीं पर केस करोगे तो तुम्हारे खिलाफ क्या होगा? तुम्हारे भी नेफे में पिस्टल चल जाएगा। शरीफ लोग क्या करते हैं? हम्म। फिर पैसे देते हैं, अपनी जान बचाते हैं। आज से थोड़ी देर कबल बिल्कुल भी बिल्कुल। पुलिस वाले सीसीडी एहलकार का नाम लेकर एक शहरी को अगवा किया था, हरबंसपुरे में मुकदमा हुआ, फिर वो पकड़ा गया। फिर हम्म। एक इंस्पेक्टर जुवेद इकबाल ने सीसीडी का नाम लेकर अगवा किया शहरी को, 5 करोड़ मांगे, 40 लाख वसूल किए। हम्म। तो सीसीडी के नाम को नेगेटिव अप्रोच कर रहे हैं ये लोग, और ये फेलियर्स हैं। बिल्कुल इनके बिल्कुल। ईमान तो है ही कोई नहीं हम्म। बेसिकली ना। ये बेसिकली बिल्कुल बेजमीर लोग हैं, जो अपनी सगी भतीजी को बिल्कुल इन्होंने धंधे पे बिठाया हुआ है। मतलब कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल कोठा खोले है इन्होंने, ਤੇ कोठे 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ दलाली बिल्कुल ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ दुमची, एक बिल्कुल, वो भी जीरा अपनी है। फैमिली को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ, बड़ी यार शर्मनाक बात है ये मैं तो चीज। वक्त से इस डरता तरह हूँ की चीज। कि क्यामत आएगी। मैं क्यामत तो आ गई है। सगी भतीजी को इन्होंने अड्डे पे बिठाया हुआ है। बिल, महक अफजल नाम है उस लड़की का, एफआईआर आप पढ़े, सगी बिल्कुल भतीजी बिल्कुल। लिखा हुआ है। दूसरी एफआईआर में शबाज दुमची मैं वो ने चलवा नंबर दिया भी हुआ है। दूंगा सर। बिल्कुल। वो आप देखें। तो अच्छा। ये तो मैं समझता बिल्कुल हूँ कि बिल्कुल ये इस गैंग को खत्म होना चाहिए। और आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से मैं सीसीडी के जो एडिशनल आईजी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको प्रॉब किया जाए। इन्होंने कितने लोगों के घर उजाड़े हैं, कितने लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कितने सादा लोगों का घर का सुकून बर्बाद किया है। और अभी जो ताजा इन्होंने एक्ट किया बिल्कुल है वो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में हम देंगे जब ये गिरफ्तार होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के ये बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी, इससे आप तमाम जितने भी लोग सुनने वाले हैं, आपको समझना चाहिए कि इस तरह के लोग जो माशरे में मौजूद हैं, जो आपसे एक तो अपनी मजबूरियां बताकर आपसे फायदा लें, फिर आपको यानी ट्रैप कर सकते हैं। और ये बड़ा इंफॉर्मेटिव शो भी है, उम्मीद है आप सबको पसंद भी आया होगा। और इंशाल्लाह सैयद जवाद शाह ऑलरेडी इसको काफी गहरी नजर रखे हुए हैं, और इसकी मजीद भी जो भी डिटेल होगी वो आपको मजीद शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मुअम्मर कज़ाफी को और सैयद जावेद शाह को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।